नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। इनसे मिलिए ये है खास, ये कार्यक्रम लेकर लगातार हम आपके बीच आते हैं। आज हमारे साथ हैं गुड्डू तिवारी। ये भारतीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार गौ सेवा में लगे रहते हैं। इनका प्रारंभिक दौर कैसा रहा था, आज कहाँ हैं, किस परिस्थितियों से गुजरे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम इनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे युवा हैं वो भी प्रेरणा ले सकें, समाज के लिए कुछ अलग कर सकें। सबसे पहले तो गुड्डू जी, स्वागत आपका। आप ये बताएं कि आपका प्रारंभिक दौर कैसा रहा और कहाँ से आपने सोचा कि हम गौ सेवा में उतरेंगे, समाज सेवा में उतरेंगे। सबसे पहले सभी भाइयों सबको नमस्कार। मैं भारतीय गौरक्षा वाहिनी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धनंजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी। मेरा जीटी रोड कालाडी ग्राम में घर है, बस्ती में। मैं बराबर रोड साइड में रहता हूँ और बराबर देखते थे कि गाय को जो है बड़ी गाड़ी मार के भाग जाते थे, चले जाते थे। वो भी जान के कोई ड्राइवर नहीं मारते हैं। अचानक मार दिया तो उसमें तो गाड़ी मृत्यु गाय का मृत्यु हो गया। कभी उसको कुत्ता चील वगैरह नोचता था। उसी में हम लोग 2-4-5 लड़के थे, हम लोग सेवा करना शुरू कर दिए। सेवा करते 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 हम लोग जो है फिर एक संगठन भारतीय गौरक्षा वाहिनी झारखंड संगठन में घुस गया, जहाँ मैं नियुक्त किया गया है। भारतीय गौरक्षा वाहिनी 24 जिला का अध्यक्ष में नियुक्त किया गया। से सेवा करते करते जब करने लगा, हमने जब गो तस्कर गाड़ी को जब हमने रोकने लगा, जब जो जीटी रोड में एकदम धड़ल्ले से चलती है, जो जब पश्चिम बंगाल के जाते हैं वहाँ पच्चल खाने में जाते हैं कटैया के लिए, जब उसमें हम कोशिश करने लगे, रोकने लगे, कैंटीनर है पिकअप है, रोकने की कोशिश करने लगे, तो जब बहुत सारी धमकी मिलना शुरू हो गया। खुल के मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग का धमकी मिलना शुरू हुआ जो कि नहीं बोलना चाहिए। ऐसा जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे ऐसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं। तो सवाल ये होता है गुड्डू जी कि आपको धमकी मिला, बावजूद इसके आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। अब किस पोजीशन में हैं आप? बहुत हमें धमकी मिली है, पर ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धमकी जब हमें मिली है, पर ये चीज़ हमारे मीडिया कर्मी है, हमारे साथ 24 घंटा साथ दिए। आज उनका वजह से जो है आज मैं मतलब हर जगह पर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से हमें ताकत मिली है। क्योंकि उन्होंने दिखाने का कोशिश किया हर जगह, और हर जगह पब्लिक को उन्होंने दिखाने की कोशिश किया। उन्होंने देखा हर तरफ से हमें फंसाने की कोशिश किया गया कि कोई भी चीज़ में लपट के इनको फंसा दिया जाए। लेकिन जब भी कोई चीज़ में फंसाने की कोशिश किया, सबसे पहले मीडिया कर्मी वहाँ पहुँच जाते थे। जैसे नाम तो उनका नहीं बोलेंगे, साथ में मनीष भी आए हैं और भी हैं मीडिया कर्मी जो तुरंत पहुँच जाते थे, जिस कारण उनको कभी मौका ही नहीं मिला। तस्कर हैं, अगल बगल के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बारे में बता नहीं सकते हैं। आपने ये कार्य प्रारंभ कब किया? ये करीब 4 साल से लगभग ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ। और इसके पश्चात जब हमने ये देखा कि बराबर धमकी जब आ रही है, धमकी उसी के बीच में जब 2-4 आदमी साथ बैठा मैंने, तो वो हमें सलाह दिए कि आप ऐसा कीजिएगा, चैनल खुद का न्यूज़ चैनल जो है लॉन्च करवाइए, कहीं से किसी व्यवस्था करवाइए और उस तरह से लीजिए जो करना, आपके साथ कोई तरह दिक्कत नहीं होता। तो 6 फरवरी को मैं एक चैनल नई सुबह अखबार का नाम से जो जाना जाता है, वो मैं उद्घाटन करवाया। उसमें हमारे सभी गेस्ट आए, सभी पदाधिकारी यहाँ आए, हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी यहाँ आए, डीएसपी साहब आए थे, सभी आए हुए थे। अच्छा, ये सवाल जानना चाहेंगे हम आपसे कि जैसे आप किसी गाड़ी को रोकते हैं जिस पर गौ तस्कर जो है गाय लेकर जाता है और क्रूरतापूर्वक जाता है, मैंने भी अनेक बार देखा है, तो जब उसको लेकर यहाँ से गौशाला जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है बहुत जटिल होता है। इसे कैसे पूरा करते हैं आप, कैसे फुलफिल करते हैं? गौशाला में लेना नहीं चाहता है, वो तो ज़बरदस्ती हम लोग देना पड़ता है, वो लिखित देना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है परिहार साहब, उनसे फ़ौरन कराना पड़ता है, तो ज़बरदस्ती लेते हैं। उसके पीरियड में एक हमारे इसी बीच में मैं और आप लोग के सामने में बातचीत रखना चाहता हूँ। मैं एक मैप बनाया हूँ जो झारखंड सरकार का 18.5 एकड़ जमीन जियालगढ़ बस्ती के पीछे, जोड़िया नदी के पीछे, जिसका मैप वगैरह सब मैं बना के रखा हूँ। और वो मैं मेल भी कर चुका हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को। और उसमें गौशाला, पशु चिकित्सालय और गौ मुक्ति धाम और पार्क गौचारा के लिए
ये टोटल सुविधा के लिए मैं मैप वगैरह पेपर ऊपर सब बना कर रखा हूँ 2014 में। इसके वजह से हम लोगों से लड़ाई भी हुई थी। कुछ लोगों ने वो ज़मीन को जो है बेचना चाह रहा था, जिसमें हम लोगों ने उसमें बाधा भी डाला, और हम लोग जिसमें एक कर्मचारी भी जो सस्पेंड हुए थे, निलंबित किए गए थे, जो कि ज़बरदस्ती उस ज़मीन को बेचा जा रहा था। फिर वो ज़मीन कई झारखंड सरकार के नाम वो ज़मीन हुई। अब उसमें हम गौशाला का हम लोगों ने विचार किया है और उसका मैप बनाया गया, जिसमें करीब 500 लोगों ने साइन भी किया इसमें। और जितने हमारे गोविंदपुर के वासी हैं सभी चाह रहे हैं कि गौशाला का निर्माण वहाँ पर हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ आपसे, ये जो आप दिन भर काम करते हैं, आपके साथ और भी साथी होंगे जी। तो ये फंड कहाँ से आता है? क्योंकि दिन भर दौड़ना ये खर्च है, अपना घर चलाना, कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो फिर ये फंड कहाँ से आता है जो ये काम आप करते हैं? जी, आपने ही बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये फंड कहाँ से आता है? 24 घंटा हम लोग लगे रहते हैं सेवा में जी। अब मेरा धंधा है, मेरा घर में राशन दुकान है। हमारे मित्र हैं सूरज भाई, वो रात में गाड़ी चलाते हैं, मछली गाड़ी। जी। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जिस तरह जिनको फुर्सत मिलता उस तरह वो निकलते हैं। आज जिस तरह टाइम में जो रहते हैं वो तुरंत निकल जाते हैं। कुछ समाज सब सेवी ऐसे अपने हैं अपने काम में, कोई समाज में नहीं जो आपको हेल्प कर रहा होगा? जी कोई नहीं, समाज सेवी जी ऐसा नहीं, कुछ है क्या? नहीं जी नहीं। अपना जी काम करते हुए या फिर हम लोगों ने अपना काम कर रहे, कोई गाड़ी चला, कोई मछली गाड़ी चला रही है, तो कोई करे मतलब अपना काम को भी मतलब, जैसे एक हमारे एक रवि भाई हैं, वो घर सजाने का कारोबार करते हैं। वो तो दिन रात अपना घर सजा काम करते हैं। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो ये काम में लग जाते हैं, या फिर वो काम करते भी उनको रिंग मारते हैं, या किसी और भी हमारे जितने सदस्य हैं तो तुरंत उन्होंने पहुँचते हैं। अनेक तो लोग ऐसे हैं गुड्डू जी, जिसका देखा गया है कि इस नाम पर, यानी हम कभी गौ रक्षा करते हैं, कभी कुछ के नाम पर वसूली भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर दबाव पड़ा जी, या जी। लोग बोले, तो कुछ हकीकत भी होता होगा। नहीं, तो नहीं, ऐसा इसमें, क्या है इसका? इसमें आपको एकदम ये कोई गलत बात नहीं, ये हकीकत है कि कहने मतलब है कि संगठन के नाम पर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो वसूली भी कर रहे हैं। ये वसूली भी कर रहे हैं। हमने जितेंद्र कुमार जी जो हमारे पूर्व थाना प्रभारी थे, जो कल पदभार दिए हैं नए थाना प्रभारी को, उनको मैं ये सूचना भी दिया था कि संगठन के नाम से कोई व्यक्ति है जो पैसा उठा रहे हैं। उनको ये सूचना भी दिया था, उनको फ़ोन भी किए थे, उनको जानकारी भी दिया। उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश भी उन्होंने की। फिर बीच में बंद भी हुई, चीज़ को बीच में बंद भी हो गई कि नहीं, फिर उठना बंद हो गया। फिर अभी बीच में सुन रहा है कोई जो है ब्लैक कलर का गाड़ी से गाड़ी जो है पासिंग करवा रहा है। और दूसरी बात एक चीज़ और मैं ये डायरेक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका चैनल का माध्यम से 24 का माध्यम से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे खटाल में आज तक हमने एक चीज़ सुना है, खटाल की जो खटालें होती है, वो खटाले में गाय भैंस जितनी भी होती है, वो पर डे का अपने सुबह शाम की उन्हें का खाना पीना चारा खिलाने का। पर हम एक कौवा वान में ऐसे खटाल देख रहे हैं जो डेली 100 गाय, जो 100 गोवंश आती है, और शाम को वो 100 गोवंश जो सप्लाई हो जाती है। और ये खटाल कैसा, ये आज तक हमें ये समझ में नहीं आया, ये खटाल कैसा खटाल चल रहा है। कभी आपने जांच करने का प्रयास किया कि लाता कहाँ से भेजता कहाँ? जी, हमने जांच करने का प्रयास किया इसको। ये सब जो है यूपी और बिहार से जो आते हैं, और शाम को ये डायरेक्ट सप्लाई जो बंगाल जो कटाई गुच्छर खाना जाती है। तो ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, बीच में अनेक पुलिस स्टेशन है, जी, जी। गश्ती दल है, सबसे बचते हुए आ कैसे जाते हैं लोग? आश्चर्य नहीं वो लगता सब करने तो प्रशासन, ये तो प्रशासन की देखने की चीज़ है जी। ये प्रशासन की चीज़ है। आज हम ये सच दिखाने के लिए, आज नहीं सुबह जो हमने अखबार का जो यहाँ उद्घाटन करवाया, सिर्फ यही दिखाने के लिए हमने किया कि ये हो क्या रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जो कम से कम 200 से 300 पिकअप वैन और कैंटीनर, कम से कम 50 कैंटीनर आपका साहबगंज रोड और जीटी रोड से नहीं क्रॉस करता हो प्रतिदिन का ये बात है। तो एक चीज यहाँ है कि आपने बोला कि आपके टीम में कुछ मुस्लिम भाई भी हैं जो लगातार आपको हेल्प कर रहे हैं जी। तो वो कैसे हेल्प करते हैं? क्या वो लोग भी सरदार से जुड़े हुए हैं या प्रोफेशनल? जी नहीं, मुस्लिम भाई हमारे उपाध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ, मेरा उपाध्यक्ष जो इरफान अंसारी जी, उनसे एक बार थाना में हमने गाड़ी पकड़ के गया था, ऐसे 2 महीना 3 महीना पहले की बात है। तो उनसे एक बार सवाल भी किया गया था कि आप तो मुस्लिम हैं, अब गाड़ी बिल्कुल लाजिमी है, आप गाड़ी क्यों पकड़ते हैं, आपको नहीं पकड़ना चाहिए।
तो वही इरफान अंसारी जी, उन्होंने उपाध्याय साहब बोले क्यों, जब हिंदुओं की तस्करी कर सकता है तो क्यों मैं मुस्लिमों के बहुत रोक नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने चुप हो गया, उन्होंने, और उनका पास कोई जवाब ही नहीं रहा जो उन्होंने सका। पर ये कौवा बांध कर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये कौन सी ऐसी खटाल है, हमारे भारत में ऐसी कोई खटाल नहीं है जहाँ डेली 100 जो गौवंश को लाएं और दूध लें और फिर शाम को उसको जो है सप्लाई कर दें या फिर वितरण कर दें। ऐसा तो खटाल हम लोगों ने क्या उस पर जांच कर रहे हैं आगे, या हम उसमें लगातार लगे हुए हैं, इसमें हमको मदद नहीं मिल रही थी। इस कारण हमने ये अखबार को यहाँ का कत्ता लाने का कोशिश किया और आप लोग का माध्यम से इस चीज़ को निवारण भी करने का हर प्रयास करूँगा। मोदी जी से कितना आपको सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब से वो आए हैं मंदिर निर्माण या गौ सेवा ये लगातार वो करते आ रहे हैं, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी, राजनीतिक से तब में कोई ऐसा भी नहीं है, व्यक्तिगत संबंध। राजनीति ने हमें संगठन किया है, राजनीतिक से हमारे क्या मान लीजिए मोदी जी भी हैं या फिर हमारे हेमंत सोरेन जी, अभी जो हमारे वर्तमान में जो चंपई सोरेन जी हुए, इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। सरकार से हमें शिकायत नहीं हो सकती है। नहीं, कितना सपोर्ट मिला, जिससे सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो था वो स्थिति इतनी नहीं थी, अभी की स्थिति कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक चीज़ और सुनेंगे आप, जब कौवा ने कई आजमगढ़ मॉल बरवड्डा में जो कंटेनर पकड़ाया था, उस समय जब बात उठा था तो ऐसा बात नहीं है कि जेबीएम का जो है जिला अध्यक्ष वगैरह जो भी है वो सब सामने इसी में आए थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर मतलब राजनीति से सबका साथ है, पब्लिक का सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। और हमारे जितने भी गांव घर का है फुल सपोर्ट है 24 घंटा। और हमारे मुस्लिम भाई हैं, जैसे अब इरफान अंसारी जी हुए, कलाम भाई लोग हैं, हर 24 घंटा उन बोलते हैं कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े 12 रात में, तो 12 रात में मैं पहुँचूँगा उससे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे आप यूं ही बढ़ते रहें। आप थे गुड्डू तिवारी, जो हमें बता रहे थे किस तरह से उन्होंने एक अभियान चलाया था, जो रोड पर पड़ी हुई गौ मिलती हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं तो जीटी रोड पर सामान्यतः आप देखेंगे कि गाड़ियों का परिवहन बहुत अधिक होता है, जिसके चपेट में आने से कुछ घायल हो जाती हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो अंतिम अवस्था है वो सही से बीते, इसके लिए इनकी पूरी टीम काम कर रही है। और जो भी गाय तस्करी करता है उसे पकड़ने में ये पुलिस का मदद करते हैं। हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको, आप आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए आप मुझे यहाँ से दीजिए अनुमति, आगे कौन रहते हैं खास, हम आपको जरूर उनसे मिलाने का करेंगे प्रयास। फिलहाल के लिए नमस्कार।